हेलो स्टूडेंट्स, पेन द फिफ्थ वाइटल साइन। जैसा कि प्रीवियसली हमने सारे वाइटल साइंस की बातें कर ली, हमने 4 मेजर वाइटल साइंस देखे, उनके बारे में सारे लेक्चर्स हमने देख लिए। लेकिन कहीं कहीं पे किसी बुक्स में या फिर अदर रीडिंग्स में आपको ये देखने को मिलता है कि पेन जो है वो भी एक वाइटल साइन होता है। स्टार्ट में ऐसा होता था, प्राइमरी इरा में अगर आप देखें तो उसमें ऐसा नहीं था, पेन को वाइटल साइन नहीं माना गया था। लेकिन इन 2001 सन 2001 में ज्वाइंट कमीशन ने पेन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स दिए और साथ ही साथ पेन को एक फिफ्थ वाइटल साइन बताया। ऐसा उन्होंने इस बेस पर बताया क्योंकि जब आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जाते हैं, पेशेंट आता है, आप पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, उसका वाइटल साइन चेक करते हैं, उस समय आपको पेन भी नोटिस करना होता है, उस समय पेन का भी आपको असेसमेंट करना होता है। इसके बेस पर पेन को फिफ्थ वाइटल साइन बनाया गया। अब ये मेन वाइटल साइन में क्यों नहीं आता? मेन जो 4 मेजर वाइटल साइंस हैं उसमें पेन क्यों नहीं आता? और अगर पेन फिफ्थ वाइटल साइन ऐड किया गया है तो क्यों ऐड किया गया है? ये दोनों चीजें, वाइटल साइन है तो क्यों है, और अगर नहीं आता है मेन वाइटल साइन में तो क्यों नहीं आता, ये सारी बातें हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, इसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वन क्या, व्हाई द पेन इज द वाइटल साइन एंड व्हाई इट इज नॉट अ प्राइमरी वाइटल साइन। पेन वाइटल साइन क्यों है और ये प्राइमरी वाइटल साइन क्यों नहीं है, प्राइमरी वाइटल साइन में क्यों नहीं आता है, ये दोनों चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद हम यहां पर पेन के डेफिनेशन और टाइप्स की बात करें, कितने टाइप के पेन होते हैं स्प्रेड के बेस पर और साथ ही साथ ओरिजिनेशन के बेस पर पेन के कितने टाइप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन एक एंड पेन। कभी कभी क्या होता है, दर्द पेन जो है उसके 2 फॉर्म कहे जाते हैं, एक कहा जाता है, आप हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है आप हेडेक कहते हैं, लेकिन अगर आप स्टमक में हो रहा है आप कहते हैं स्टमक एक है, लेकिन अगर एब्डोमिनल में है तो एब्डोमिनल पेन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ऐसा, पेन क्या होता है, एक क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसकी बात हम यहां से करेंगे। असेसमेंट कैसे करेंगे पेन का, पेन के असेसमेंट करने के जो स्केल्स दिए गए हैं वो क्या होते हैं, हम उसकी बात यहां पर करेंगे। कॉजेज क्या होते हैं पेन के, ऐसे कौन कौन से कारण हैं, मुख्य कारण कौन से हैं जो पेन को कॉज कर सकते हैं, जिसके कारण पेन होता है, उसकी हम यहां पर बात करेंगे। पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पेन के लक्षण क्या होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ पेन का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उस पूरे मैनेजमेंट टेक्निक, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम की बात हम यहां पर करेंगे पेन के टॉपिक के अंदर। तो आइए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेन मेन वाइटल साइन क्यों आता है, पेन वाइटल साइन के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेन हेल्थ असेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है क्लाइंट की हेल्थ और वेलनेस का। इस चीज को हम अच्छे से जानते हैं। अगर क्लाइंट स्वस्थ है, हमारा जो पेशेंट है वो अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको पेन नहीं फील होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर पेन कॉज हो रहा है मतलब उसकी हेल्थ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो इसलिए पेन को एक वाइटल साइन माना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं जिनके थ्रू हम इस चीज को देखते हैं कि पेन वाइटल साइन में क्यों आता है। फर्स्ट वन क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। ये भी हेल्थ असेसमेंट का एक पार्ट होता है। जब भी आप क्लाइंट का हेल्थ असेसमेंट करने जाते हैं आप उससे पूछते हैं क्या आपको दर्द तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है, एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, या जिस साइट का आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिस साइट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस पर कोई पेन तो नहीं है, वो सारी चीजें आप यहां पर असेस करते हैं। तो पेन को एक वाइटल साइन माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इट कांट बी इग्नोर्ड। पेन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट को कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंटली पेन अगर हो रहा है, मान लीजिए इन एक एग्जांपल में आप देखते हैं किडनी स्टोन का पेशेंट है, अगर उसको किडनी में प्रॉपरली पेन हो रहा है तो आप उस पेन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेन उसके एक जो सिग्नल है उसको इंडिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि इसकी हेल्थ और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज ऑल्सो सिग्नल ऑफ क्लाइंट सेल्फ। जैसा कि हमने सिग्नल की बात की, ये क्लाइंट की हेल्थ का एक सिग्नल होता है, ये बताता है क्लाइंट हेल्दी है या अनहेल्दी है, उसकी हेल्थ बिगड़ तो नहीं रही है, तो उसको ये बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा इट इंडिकेट्स अबाउट सेंसेशन ऑफ लिविंग। कोई लिविंग टिश्यू होता है, कोई लिविंग सेल होती है, लिविंग बॉडी पार्ट है, अगर आप उस पर कोई इंजरी करते हैं, कोई हार्म करते हैं या कुछ चीजें प्रिक करते हैं तो वहां पर आपको पेन का सेंसेशन फील होता है। तो पेन भी आपको ये सेंस देता है कि आप लिविंग हैं, आप लिविंग कंडीशन में हैं, आपकी बॉडी का वो पार्ट लिविंग कंडीशन में है, तो पेन भी एक सेंसेशन ऑफ लिविंग देता है। नेक्स्ट आता है इट इंडिकेट्स अबाउट एनी एबनॉर्मेलिटी और चेंजेस विद इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी है या कहीं पे कोई इंजरी है, कोई ट्रॉमा है, कोई चोट लग गई है, या कहीं पे एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, या बॉडी में कोई चेंज हो रहा है, फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, तो वो चीजें एक
पेन जो होता है वो डिनोट करता है कि अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। तो इसके कारण ये कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए गए हैं जिनके कारण पेन को भी एक वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब इसके बाद हम बात करें पेन एक इंपॉर्टेंट वाइटल साइन क्यों नहीं माना गया, पेन 4 मेजर इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस के अंदर क्यों नहीं आया, ये एक एडिशनल वाइटल साइन क्यों कहा गया। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। पेन इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस में क्यों नहीं आता है, 4 मेजर वाइटल साइंस में क्यों नहीं आता, उसकी बात हम यहां पर करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाइटल साइन के नेम से एक्चुअली मैच नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है, वाइटल साइन का मतलब क्या होता है, जीवन चिन्ह, कार्डिनल साइन, मतलब वो एक ऐसे साइन होते हैं जो ये बताते हैं कि हम लिविंग कंडीशन में हैं, हमारे अंदर जो है लाइफ है, हम लिविंग हैं, वो बताता है वाइटल साइन। लेकिन पेन का एब्सेंट होना या पेन का बॉडी में ना होना, इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता कि हम डाई हो चुके हैं, हम मर चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पेन एक नॉर्मल हेल्दी पीपल के अंदर पेन नहीं होता है, तो मतलब वो हेल्दी में भी आता है। तो ऐसा इसलिए अब पेन की एब्सेंस को हम डायरेक्ट डेथ को नहीं इंडिकेट कर सकते, इसलिए जो है पेन को मेन वाइटल साइन में नहीं इंक्लूड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इट इज सिम्टम नॉट रीडिंग। ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है, ना कि कोई रीडिंग, कोई आंकड़ा है। ये लक्षण है, आंकड़ा नहीं है, ये कोई रीडिंग नहीं है जिसे हम आसानी से निकाल सकें या फिर हम उसका रेट, उसकी डेप्थ, उसका वो देख सकें। तो इसलिए ये वाइटल साइन में नहीं आता, क्योंकि जनरली वाइटल साइंस को मीजर कर सकते हैं। टेम्परेचर देखते हैं कितने डिग्री है, पल्स देखते हैं कितना बीट्स पर मिनट है, रेस्पिरेशन देखते हैं कितने ब्रीथ्स पर मिनट है, या फिर ब्लड प्रेशर देखते हैं कितना मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो वो एक रीडिंग होती है, वहां पर आप एक कंप्लीट स्टैटिस्टिकल रीडिंग निकालते हैं, लेकिन यहां पर रीडिंग ऐसी कुछ नहीं निकलती, इसलिए भी इसको वाइटल साइन नहीं माना गया है। नेक्स्ट आता है इट कांट बी मीजर्ड, इट कैन बी असेस्ड। और वाइटल साइन में क्या होता है, जनरली वो मीजर किए जाते हैं, उनको मापा जाता है। लेकिन पेन में क्या होता है, पेन को आप माप नहीं सकते कितना पेन है, इसको एसेस कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसको माप नहीं सकते। कोई इसका स्केल नहीं होता है ऐसा पर्टिकुलर जिसको आप माप सकें। वैसे तो पेन के जो स्केल हैं वो आगे दिए जाएंगे कि आप पेन को एसेस करने के जो स्केल है, मीजर करने का पेन का कोई स्केल नहीं होता है, इसलिए भी पेन को वाइटल साइन में नहीं इंक्लूड किया गया है। तो ये पेन के बारे में दोनों तरफ से कंपैरिजन था, दोनों को कंपेयर करके बताया गया क्यों वाइटल साइन है और अगर इंपॉर्टेंट वाइटल साइन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पेन की। डेफिनेशन ऑफ पेन, पेन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम उसकी बात करें, पेन दर्द की एक परिभाषा क्या होती है अगर हम उसकी बात करें, तो एक्चुअली एक क्योट यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, पेन इज द सिम्टम नॉट अ वाइटल साइन। एक्चुअल में जिस मुद्दे पर, जिस बात पर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वो यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है कि पेन एक लक्षण है, सिम्टम है, ना कि ये वाइटल साइन है। पेन एक्चुअल में मेन रियल वाइटल साइन नहीं है, ये एक सिम्टम होता है। लेकिन चूंकि इसका असेसमेंट करते हैं हेल्थ असेसमेंट के समय, इसलिए इसको वाइटल साइन में इंक्लूड कर दिया गया। अब पेन की जो डेफिनेशन की बात करें, द अनप्लीजेंट फीलिंग दैट यू हैव व्हेन ए पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज बीन हर्ट और व्हेन यू आर इल। एक ऐसी अनप्लीजेंट फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जिसे आप लाइक नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए अनप्लीजेंट है, जो आपको पसंद नहीं आ रही है, एक दुखद फीलिंग है। वो फीलिंग वो कब हो रही है बॉडी में, जब आपके बॉडी में कहीं पर हर्ट हो रहा है, कहीं चोट लग रही, कहीं पे ट्रॉमा, इंजरी हो रही, या फिर कोई ऐसा चेंज हो रहा है बॉडी में, आप इल हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। उन कंडीशंस के कारण जब आपकी बॉडी में एक अनप्लीजेंट फीलिंग आती है, एक दुखद फीलिंग जो आती है, उसको पेन कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन जो यहां पर दी गई, पेन इज द फिजिकल डिस्कंफर्ट। ये शारीरिक रूप से एक डिस्कंफर्ट है, शारीरिक फिजिकल डिस्कंफर्ट है, फिजिकल अनप्लीजेंट फीलिंग है, जो कि माइल्ड से सीवियर तक होता है। रेंजिंग, इसकी रेंज जो है वो माइल्ड, बहुत थोड़ा, बहुत धीरे से लेकर के बहुत तेज तक होता है। बहुत धीरे भी पेन होता है, बहुत तेज भी पेन होता है। तो माइल्ड टू सीवियर होता है, यूजुअली कॉज्ड बाय इंजरी, जो कि जनरली कॉज किसके द्वारा हो रहा है, इंजरी, किसी चोट के कारण, या फिर किसी इलनेस, किसी बीमारी के कारण, या फिर किसी अदर नर्व कंडीशन जैसे न्यूरोपैथी वगैरह की कंडीशंस होती हैं, उसके कारण ये पेन जनरली कॉज होते हैं। तो पेन की ये आपको डेफिनेशन दी गई। एक्चुअल में आप डेफिनेशन जो भी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं वो इसको यहाँ पर पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं। पेन की डेफिनेशन के बाद पेन के जो मेन टाइप्स होते हैं हम उसकी बात करेंगे। पेन की कौन कौन से मेन टाइप होते हैं। टाइप से पहले आप देखते हैं टर्म की बात कर लेते हैं। पेन से रिलेटेड टर्म क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी में आप पेन को कैसे डिनोट करते हैं। तो जो सफिक्स का हमारा वीडियो डला था, जिसमें आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि पेन को डिनोट करने वाले ऐसे कौन कौन से सफिक्स वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड्स के साथ आकर के उसमें पेन को डिनोट करते हैं। तो इसके दो मेन वर्ड्स वहां पर आपको बताए गए थे। वहां पर आपको एक बताया गया था एल्जिया और एक बताया गया था डायनिया। दो वर्ड ऐसे बताए गए थे, इनके आपको एग्जाम्पल भी बताए गए थे वहां पर। एल्जिया में जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बात कर लेते हैं आर्थ्रेल्जिया की, जैसे जॉइंट में पेन होता है आर्थ्रेल्जिया।
डायनिया में आप बात कर सकते हैं सिफेलोडायनिया, सिफेलिक कैविटी में पेन होता है, सिफेलोडायनिया की आप बात करें तो ये एल्जिया और डायनिया ये दो सफिक्स ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे टर्म हैं जो कि पेन को डिनोट करते हैं। आपके बॉडी में कहीं पर पेन है और अगर उस बॉडी पार्ट के किसी एक वर्ड के साथ अगर ये वर्ड लगा हुआ है मतलब वो सीधा सीधा उस पार्ट के पेन को डिनोट कर रहा है। ये पेन के लिए टर्मिनोलॉजीज जनरली यूज की जाती हैं जो मेडिकल टर्म्स में आते हैं, मेडिकल एब्रिवेशंस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन में दो टाइप जो इसके दिए गए मेन दो टाइप होते हैं, इनमें दो बेसिस पर दिया गया है, मतलब ये कौन कौन से बेस पर इनके टाइप डिवाइड किए गए। फर्स्ट वन क्या है, स्प्रेड और कंडीशन के बेस पर, जो पेन हो रही है वो किस कंडीशन की वजह से हो रही है या फिर उस कंडीशन कहां तक वो पहुंच चुकी है, उसका स्प्रेड कहां तक हो चुका है, उसके बेस पर हम देखते हैं। फर्स्ट वन है एक्यूट पेन। ऐसा पेन जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, वो एक्यूट पेन में आता है। जिसकी इंटेंसिटी हाई होती है लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो एक्यूट पेन में आता है। क्रॉनिक पेन होता है जो धीरे धीरे जिसका ओरिजिनेशन होता है लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है। इंटेंसिटी धीरे होती है लेकिन टाइमली वो बढ़ती चली जाती, ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाती है और लॉन्ग टाइम तक वो बना रहता है, वो क्रॉनिक पेन में आता है। तो ये स्प्रेड और कंडीशन के बेस पर दो टाइप दिए गए हैं, एक्यूट पेन एंड क्रॉनिक पेन। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म पेन होता है लेकिन हाई इंटेंसिटी है, क्रॉनिक पेन में लॉन्ग टर्म पेन होता है लेकिन इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड कॉजेज। जो ओरिजिन है, पेन कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके कारण क्या है, तो ये 4 मेजर टाइप्स होते हैं, मेन मुख्य प्रकार होते हैं पेन के। तो इसमें फर्स्ट वन दिया गया, फर्स्ट वन क्या है, नॉसिसेप्टिव पेन। नॉसिसेप्टिव पेन में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी का कोई टिश्यू इंजर्ड हो गया है, कहीं पे आपको चोट लग गई, किसी बॉडी टिश्यू में कोई डैमेज हो गया है, उसमें जो पेन हो रहा है वो नॉसिसेप्टिव पेन में आता है, वो उसका फर्स्ट टाइप होता है, नॉसिसेप्टिव पेन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेटरी पेन। ये पेन होता है आपके जो इम्यून सिस्टम होता है आपका, उस इम्यून सिस्टम का एक इरेगुलर रिस्पॉन्स होता है, एक इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है आपके इम्यून सिस्टम का, जो कि आपके अंदर इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन कॉज करके वहां पर पेन ओरिजिनेट कर देता है। तो ये कंडीशन इन्फ्लामेटरी पेन कही जाती है। नेक्स्ट आता है, जैसे आप देखते हैं कि एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपकी बॉडी के किसी पार्ट में कोई इंजरी हुई है या फिर जनरल कंडीशन कोई एक फंक्शनल चेंज हुआ है, उस चेंज से लड़ने के लिए आपकी बॉडी वहां पर एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन कॉज करती है। वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन अगर प्रॉपरली कॉज नहीं हुई या फिर उस पर्टिकुलर चीज से आपकी बॉडी लड़ नहीं पा रही तो वहां पर एक सीवियर इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जिसमें पेन भी इंक्लूड होता है। तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम जब इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करता है किसी भी एक ऐसे पर्टिकुलर पार्ट से, वो किसी ऐसे पर्टिकुलर चीज से प्रॉपरली लड़ नहीं पाता है तो वो पेन जैसी कंडीशन को जनरेट कर देता है। नेक्स्ट आता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन मतलब नर्व कंडीशन के द्वारा, नर्व इरिटेशन के द्वारा, जैसे आप साइटिक पेन की आप बात कर लेते हैं, साइटिका की बात कर लेते हैं, ये एक न्यूरोपैथिक कंडीशन कही जाती है जहां पे आपके नर्व न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या फिर उनमें कंप्रेशन हो रहा है या फिर उनमें कोई इरिटेशन हो रहा है, उसके कारण जो पेन जनरेट हो रहा है वो न्यूरोपैथिक पेन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल पेन। फंक्शनल पेन में कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिन नहीं होता, आपकी बॉडी में कहीं पर भी चेंज हो सकता है, कहीं पर भी ये पेन अराइज हो सकता है, बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि स्टमक में अगर चेंजेस हो रहे हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसका कंपोजिशन बदल रहा है या फिर उसका सेक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको उसके कारण जो है इंटेस्टाइन में, एब्डोमेन में भी पेन फील हो सकता है। वो कंडीशन आपकी फंक्शनल पेन में कही जाती है। इसका ओरिजिन कहीं पे होता है, पेन कहीं पे फील होता है, या फिर सेम ओरिजिन सेम पेन भी हो सकता है, बस फंक्शनल चेंजेस के कारण होता है। तो ये मेन पेन के टाइप्स और टर्म्स आपको बताए गए हैं। अब जो मुद्दे की बात एक आती है, एक और पेन में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली जनरली ऐसा होता है कि हम इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। एक क्या होता है और पेन क्या होता है, हेडेक क्या होता है और हेड में पेन होना क्या होता है, सिफेलोडायनिया क्या होता है। तो इन दोनों में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम उसकी बात यहां पर करते हैं। सबसे पहले एक और पेन के बीच में क्या डिफरेंस दिया गया है आपको यहां पर जनरली आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक में क्या होता है, यूजुअली ये स्ट्रांग नहीं होते, एक जो है वो यूजुअली स्ट्रांग नहीं होते, जबकि पेन जो है वो स्ट्रांग पेन होते हैं, मतलब एक लॉन्ग टाइम तक होते हैं और ऐसे पेन होते हैं जो स्ट्रांग पेन में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अफेक्ट्स एक्सटर्नल पार्ट। एक जो है जनरली एक्सटर्नल पार्ट को ही अफेक्ट करते हैं, कुछ केसेस को अगर आप एक्सेप्शनल में छोड़ दें तब, जैसे लाइक आप स्टमक एक की बात कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ केसेस को अगर आप छोड़ दें तो ये जनरली एक्सटर्नल पार्ट को ही अफेक्ट करता है। लेकिन इसमें क्या है, पेन में ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल कब अफेक्ट करेगा, जब कोई टिश्यू इंजरी होगी, कोई ट्रॉमा होगा, कोई चोट लगती है या फिर कोई सर्जिकल इंसिजन वगैरह होता है, सर्जरी वगैरह होती है, उसके कारण ये जो है जो होता है वो एक्सटर्नल सरफेस पे भी हो सकता है। लेकिन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जब कोई चेंजेस, कोई फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं, न्यूरोपैथिक कॉजेज हो रहे हैं, उसके कारण जो कंडीशन है
अनप्लीजेंट फीलिंग जनरेट हो रही है, वो कंडीशन पेन में आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक जनरल होता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई इंजूरियस या चेंजिंग के कारण नहीं हो रहा है, ये जनरल कॉजेज के कारण होता है, मतलब जनरली ऐसा ही ये एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, वो एक में कही जाती है। लेकिन पेन में क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है, ये किसी ना किसी कारण की वजह से होता है, किसी फंक्शनल चेंज के कारण होता है, या किसी टिश्यू इंजरी के कारण होता है, या किसी इलनेस कंडीशन के कारण होता है, तो वो पेन में आता है। नेक्स्ट आता है ये इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये इग्नोर नहीं किया जाता। एक को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन पेन को आप जनरली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी ना किसी कारण की वजह से है। पहले भी आप देख चुके हैं, ये स्ट्रांग है, ये सीवियर है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद एक एंड पेन की जो डिफरेंस है, इसके बाद हम बात करेंगे पेन के जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, हम उसकी यहां पर बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन में हम जब देखते हैं कैरेक्टर्स क्या होते हैं मेन, तो यहां पर आप देखिए एक हिंट लिखा गया है, PQRS&T। ये PQRST आपने जो ECG में देखा था वो PQRST ये नहीं है, यहां पर आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में पेन के कैरेक्टर्स को याद करने का, रिमेंबर करने का एक जो ट्रिक दिया गया है, वो PQRST यहां पर आपको एक ट्रिक दी गई। P फॉर पैलिएटिव और प्रोवोकेटिव, मतलब ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पेन को और वर्स बना रहा है, और ज्यादा बेटर बना रहा है, मतलब पेन को और ज्यादा सीवियर बना रहा है, वो कौन सा कारण है, ये होता है पैलिएटिव और प्रोवोकेटिव। दूसरा क्या है, क्वालिटी, पेन की क्वालिटी क्या है, पेन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसकी बात आप यहां पर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब एक इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, फैलता कैसे है। आप जैसे आप देख रहे हैं, डज द पेन स्प्रेड और ट्रेवल, ये पेन फैल रहा है या फिर एक ही जगह पे है, रेडिएशन है। मतलब रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन जैसे आप देखते हैं जनरली कि एक जगह से दूसरी जगह रेडिएशन चलती रहती है, या तो पेन वैसा है या फिर ये एक ही जगह पे रह रहा है, फैल रहा है, या फिर ट्रेवल कर रहा है, या फिर एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो ये रेडिएशन होता है उसका। नेक्स्ट आता है सीवियरिटी। सीवियरिटी में इसकी इंटेंसिटी की बात होती है कि ये कम है, ज्यादा है, मॉडरेट है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्या सीवियरिटी है पेन की, उसकी बात हम यहां पर करते हैं। नेक्स्ट होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल में क्या होता है, पेन जो है वो कांस्टेंट है, रुका हुआ है एक ही सीवियरिटी पर, या फिर वो आ रहा है जा रहा है, मतलब एक बार सही हो जा रहा है फिर वो फिर से पेन कॉज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है वो, या फिर पेन बना हुआ है, जितने पे है उतना पेन बना हुआ है। तो ये कुछ 5 मेन कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पेन के आपको दिए गए हैं, उनको याद करने के लिए यहाँ पर आपको एक हिंट भी दिया गया, जिसमें पैलिएटिव, क्वालिटी, रेडिएशन, सीवियरिटी और टेम्पोरल, ये 5 मेन वर्ड्स दिए गए जिनके मीन्स आपको यहाँ पर समझाए गए हैं। पेन के कैरेक्टर्स के बाद जो हम बात करेंगे, पेन के असेसमेंट की बात करेंगे, पेन को हम असेस कैसे कर सकते हैं, पेन का असेसमेंट करने के लिए हम क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं। असेसमेंट ऑफ पेन के लिए 2 मेन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है आपका द विजुअल एनालॉगस स्केल एंड नेक्स्ट वन आता है न्यूमेरिक स्केल। तो ये फर्स्ट वन हम देखते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल में आप क्या देखते हैं, जो फेस का जो एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसको हमें जज करना होता है। यहाँ पर आप फेशियल एक्सप्रेशन की एक ग्रेड, एक डिग्री को देख सकते हैं, कैसे कैसे पेन बढ़ रहा है और कैसे कैसे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। इस चीज को आप यहाँ पर नोटिस कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो, जैसा कि आपको इमेज यहाँ पर दिखाया गया है, एक कलरफुल इमेज दिखाया गया है कि कैसे फेस का चेंज जो है कलर हो रहा है। ग्रीन कलर तब डिनोट करता है जब आपको पेन नहीं होता या माइल्ड पेन में आता है। मॉडरेट में आपका येलो कलर एक जो वार्निंग सिग्नल होता है, और रेड कलर मतलब एक जो डेंजर सिग्नल होता है, वो डिनोट कर रहा है आपके पेन को। तो यहां पर आप इस विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू आप पेन को एसेस कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, नो पेन में पेशेंट जो है वो हेल्दी कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है, स्माइली आपको यहाँ पर इमोजी बनाए गए हैं। उसके बाद माइल्ड पेन में आपका जैसे जैसे पेन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। और वर्स पेन होने पर आप देख रहे हैं पेशेंट यहाँ पर बहुत तेजी से जब उसको पेन होता है तब उसका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो रहा है और पेशेंट रोने लगता है, इवन उसको टीयर्स तक आने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो ये पेन का जो है असेसमेंट करने का विजुअल एनालॉग स्केल यहाँ पर दिखाया गया है। विजुअल एनालॉग स्केल के बाद जो नेक्स्ट स्केल आता है पेन असेसमेंट का, द न्यूमेरिक रेटिंग स्केल। यहां पर आप क्या करते हैं, पेशेंट्स की उसकी कंडीशन को असेस करते हैं, पेशेंट से एक डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके सिम्टम्स के बेस पर उसको एक रेटिंग देते हैं। उसका जो एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसके बेस पर, पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसके बेस पर, पेशेंट से जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसके बेस पर हम पेशेंट को एक रेटिंग देते हैं। रेटिंग में 0 से 10 तक के पॉइंट कलेक्ट किए जाते हैं, जहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इतने रीडिंग्स आप देते हैं। इन रीडिंग्स को आप जब कैलकुलेट करते हैं तब उसके अकॉर्डिंग आप पेन की डिग्री को डिसाइड करते हैं। जैसे 0 पे दिया गया है नो पेन, जब 0
आप रेटिंग दे रहे हैं मतलब कोई पेन नहीं है पेशेंट को। 1 to 3 तक जो स्केल दिया गया इसमें माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, हल्के से मध्यम स्तर तक मॉडरेट लेवल तक का पेन होता है। फिर 4 to 6 पे आप देखते हैं मॉडरेट टू सीवियर पेन हो सकता है, जो एक वेरिएशन के अकॉर्डिंग सीवियरिटी जो बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुअली जो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है उसके बेस पर। नेक्स्ट आता है 7 to 9 पे सीवियर से वेरी सीवियर तक पेन जो है होता है, और 10 अगर आपने दे दिया है तो 10 जो है वो एक डेंजर सिग्नल होता है जो वर्स पेन को डिनोट करता है। तो ये एक न्यूमेरिक रेटिंग स्केल है पेन के असेसमेंट का, इसके बेस पर आप पेन को डिसाइड करते हैं, उसकी डिग्री को डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे पेन के कॉजेज की बात करेंगे, कॉजेज क्या क्या होते हैं मेन पेन के। पेन को असेस करने के बाद हम कॉजेज ऑफ पेन की बात करते हैं, पेन का असेसमेंट जब पढ़ लेते हैं हम उसके बाद पेन के कारण क्या क्या होते हैं। वैसे तो पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, बॉडी में कोई सा भी चेंज होता है पेन का कारण बन सकता है, कहीं टिश्यू इंजरी है पेन का कारण बन सकता है, कहीं चोट लगती है हर्ट होता है, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें कुछ भी है पेन का कारण हो सकता है। लेकिन कुछ मेजर कॉजेज जो आपको यहां पर दिए गए हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले कट्स एंड इंजरी, कहीं पे आपकी बॉडी में कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, इंजरी होती है, उसके कारण पेन होता है। नेक्स्ट आता है मसल स्ट्रेन और ओवर यूज, जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या हैवी ओवर यूज कर लेते हैं मसल्स का, मसल्स में कोई स्ट्रेन स्प्रेन मोच जैसा हो जाता है, खिंचाव जैसा हो जाता है, उसके कारण भी पेन होता है। नेक्स्ट आता है क्रैम्प, कहीं पर ऐठन मरोड़न जिसको बोलते हैं, कहीं पर मसल्स में ओवर ट्विचिंग होने लग जाती है, क्रैम्प होने लग जाता है, उसके कारण भी पेन होता है। नेक्स्ट आता है बोन का फ्रैक्चर होना, बोन में कोई फ्रैक्चर हो जाएगा उसके कारण पेन हो सकता है, टूट जाती हैं हड्डियां उसके कारण पेन हो सकता है। नेक्स्ट आता है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब जो बोन्स में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, तो उसके कारण भी पेन हो सकता है। नर्व का कंप्रेशन, जैसे हमने साइटिक पेन की बात की थी, साइटिका की हमने बात की थी, वो नर्व कंप्रेशन के कारण एराइज होने वाला न्यूरोपैथिक पेन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके कारण भी पेन कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्जरी, कोई सर्जरी हुई है कहीं पर उसके कारण भी वहां पर उस साइड पर पेन हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में उसके कारण पेन हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके कारण पेन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण पेन हमारी बॉडी में हो सकता है। पेन के कॉजेज के बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पेन की, पेन को मैनेज कैसे करेंगे, उस कंडीशन को हम कैसे कंट्रोल करें अगर किसी को पेन हो रहा है तो आप जानते हैं पेन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो ड्रग्स दी जाती है उनको एनाल्जेसिक ड्रग्स कहा जाता है। एनाल्जेसिक ड्रग्स जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, निमेसुलाइड ड्रग्स होती हैं, एस्पिरिन्स, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। ट्रामाडोल की आप बात कर लेते हैं, डिक्लोफिनेक की आप बात कर लेते हैं, एसिक्लोफिनेक की आप बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत से भी ड्रग्स होते हैं, इटोडोलैक होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो भी आएंगे वो सब एनाल्जेसिक ड्रग्स में आते हैं जो कि पेन को रिलीव करने का काम करते हैं, पेन को कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल थेरेपीज एंड मसाज। फिजिकल थेरेपीज जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह की बात आप कर लेते हैं, हॉट पैक की आप बात करते हैं, कोल्ड पैक, आइस बैग्स वगैरह जो होते हैं उनको अप्लाई करके और मसाज करके पेन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल थेरेपी। साइकोलॉजिकल थेरेपी जैसे आप मेडिटेशन की बात कर लेते हैं तो उसके कारण उसकी वजह से भी आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की आप बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे थेरेपीज होते हैं जिनका यूज करके आप पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप डाइवर्जनल थेरेपी की बात कर लेते हैं, डाइवर्जन कर देते हैं, पेशेंट का माइंड उस पेन से डाइवर्ट कर देते हैं जिससे उसको पेन कम फील होता है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज दी गई हैं। नेक्स्ट आता है माइंड एंड बॉडी टेक्निक। माइंड एंड बॉडी टेक्निक में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं एक्यूपंक्चर का। एक्यूपंक्चर में एक्चुअल में होता क्या है कि एक फाइन नीडल ले लेते हैं, एक छोटी सी पतली सी नीडल ले लेते हैं सुई लेकर के, और बॉडी के उस पार्ट के आसपास में प्रिक करते हैं जहां पर पेन हल्का सा फील हो रहा है। पेन फील हो रहा है और पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन दैट कंडीशन अगर आप एक्यूपंक्चर करते हैं तो उससे आपकी बॉडी जो होती है उस पेन का, इस एक्यूपंक्चर का रेस्पॉन्स करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए एक केमिकल जनरेट करती है जिसे एंडोर्फिन कहा जाता है। एंडोर्फिन जब जनरेट होता है उसके कारण अब आपका पेन धीरे धीरे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। एंडोर्फिन्स जब रिलीज हो जाते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली पेन को कंट्रोल करने लग जाती है। पहले जो पेन कॉज हो रहा था उसका एक एक्चुअल साइड का पता नहीं था, उसके कारण एंडोर्फिन्स नहीं रिलीज हो पा रहे थे, या फिर एंडोर्फिन्स रिलीज होने में कोई प्रॉब्लम आई। जब आप एक्यूपंक्चर करते हैं तो उससे एक स्टिमुलेशन कॉज होता है एंडोर्फिन्स के रिलीज करने के लिए, तो इसके कारण भी पेन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टेंस थेरेपी, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें स्किन पर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके और वहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सप्लाई की जाती हैं जिसके कारण बॉडी जो है उस पेन के लिए रेस्पॉन्स करती है, उस पेन को कंट्रोल करने के लिए अपना बॉडी एक रेस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। तो ये कुछ मेन थेरेपीज और मेन ड्रग्स जो भी आपको दी गई हैं, ये इसके थ्रू आप पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो पेन में आपको इतना ही देखना था, इसमें जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।